प्रतिनिधि नमोदार जी, राजीव जी, सुरेश जी, अनिल जी, जितने भी समस्त यहाँ माताएं बहनें बैठे हुए हैं, आज भीमराव अंबेडकर जी के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर सारे देश में जितने भी कार्यालय हैं, सभी कार्यालय में इनका उत्सव मनाया जा रहा है। त्योहार तो कितने होते हैं, लेकिन त्योहार में सिर्फ अपने घर में ही बाल बच्चे बैठ करके खाते पीते हैं, लेकिन हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के शुभ अवसर पर आज पूरे देश में आज त्योहार मनाया जा रहा है। भीमराव जी जब हमारे देश किसी दूसरे के चंगुल में जब फंसा हुआ था, तब हमारे देश की जब आजादी मिला था, उस समय जब यह स्वतंत्र हो गया हमारा भारत कि अब हम दूसरे के चंगुल से निकल गए हैं। आज भी आप देखते हैं कि सोने की चिड़िया पिंजरा को आप बना दीजिए, लेकिन एक तोता को अगर बंद कर दीजिएगा तो जरा सा भी मौका मिलेगा वह तोता सोने की चिड़िया को नहीं देखेगा, बल्कि वह एक डाली को देखेगा। यह हमारे भीमराव जी अंबेडकर जी जब यह संविधान बनने की बात आई तो इनमें एक काबिलियत थी। सबसे बुद्धिजीवी अगर थे तो भीमराव अंबेडकर जी थे। तब इनके हाथ में कानून बनाने का एक कलम और कॉपी दिया गया कि सर आपसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा हमारे समाज में नहीं है। आज भी किसी के घर में अगर 10 परिवार हैं तो उनके घर में अगर जो पढ़ा लिखा, चाहे वह लड़की क्यों ना हो, बहू क्यों ना हो, माता क्यों नहीं हो, भाई क्यों नहीं हो, बेटा क्यों नहीं हो, आज भी उसको पढ़ा हुआ लिखा हुआ आदमी को बैंक जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, देश विदेश जाने के लिए उनको मिलता है मौका। और आज भी उनके हाथ में मालिकाना रहता है। किस तरह हम 10 परिवार हैं, बुद्धिजीवी पढ़ी लिखी हैं, हमारी बहू हमारा 10 परिवार को चलाएंगे। इसी प्रकार हमारे भीमराव अंबेडकर जी एक बहुत बुद्धिमान आदमी थे। और जब पूरे देश की जब इनकी अर्थव्यवस्था जो ने आज जो किताब में लिखे, कॉपी में लिखे, पहले कॉपी में आंसर किया गया, उसके बाद एक पुस्तक बनी जो आज भी दिल्ली जो केंद्र कहा गया है, हब कहा गया है, आज भी इनका लिखा हुआ पुस्तक आज वहां दिल्ली में रखा हुआ है। और जब किसी भी नेता को जरूरत पड़ता है तो आज भीमराव अंबेडकर जी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में उलट के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और इनके मार्गदर्शक पर आज मेरा देश चल रहा है। आज भले हम और आप इनका कीमत नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जो भी पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, जाति से बिलोंग नहीं करता है। धर्म अपना है, जाति अपना है, लेकिन यहाँ 2 ही जाति के इस धरती पर पैदा लिए हैं, एक हिंद लेडीज, एक जेंट्स, एक औरत, एक मर्द। जाति यही 2 है। अपने कर्म पर कोई आदमी नेता बन गया तो नेता हो गया, कोई मुखिया का काम किया तो मुखिया हो गया, कोई प्रमुख बन गया तो प्रमुख साहब हो गए। लेकिन यहाँ 2 ही जाति हैं, और यही 2 जाति से ही यह पूरा देश चल रहा है। और अगर आज 2 जाति, अगर एक जाति हड़ताल कर दे, लेडीज हड़ताल कर दे, तो हमारा सृष्टि बंद हो जाएगा। सृष्टि का कर्ता हमारे माताएं हैं। अगर हमारे भीमराव जी अंबेडकर कितने भाग्यशाली उनके माता पिता होंगे, सोच के देखिए कि एक ऐसे पुत्र को पैदा किए, एक ऐसे विद्वान को पैदा किए कि आज तक जब तक धरती, सूरज, चांद रहेगा तब तक भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहेगा। सोच के देखिए कि कितने भाग्यशाली माताएं हैं। जो माताएं चाहेंगे कि हमके पुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए, पुत्री की उत्पत्ति होनी चाहिए, आज भी वह पुत्र, वह पुत्री आज भी आपके गोद में पल करके, और वह एक बहुत शेष नाग की तरह बनेगा जो आपके समाज को रोशन करता है। इसीलिए भीमराव जी अंबेडकर जी की राह जो लिखा हुआ है, आज भी इनके राह पर अगर कोई आदमी चलता है
तो आज भी वह कभी भी दरिद्र नहीं होगा, वह धनवान बुद्धिमान छोड़ करके कभी गरीब नहीं होगा। आज हमारे माताएं बहनें देखते थे, एक जमाना होता था कि 5 रुपया 10 रुपया के लिए मुस्तैद रहते थे, लेकिन आज इनके महिलाओं का जो आप आरक्षण मिला है, आज महिलाओं का आरक्षण किसने दिया? वह भीमराव अंबेडकर ने दिया। 50% आरक्षण। आप चल के देखिए, एक पंचायत से लेकर के एक राष्ट्रपति तक जाइए, आपका मुखिया कौन है? लेडीज है, मनोरमा देवी है। आपके प्रमुख कौन है? हमारी ललिता देवी है। आपके विधायक कौन है? डॉक्टर नीरव यादव है। आपकी सांसद कौन है? तो आपका अन्नपूर्णा देवी है। आपके प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन सबसे बड़ा पद पर राष्ट्रपति अगर है मुर्मू जी हमारे हैं, द्रौपदी मुर्मू। सोच के देखिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज्यादा कई गुना बड़ा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हाथ में आज महिलाओं के हाथ में, सोच के देखिए। और वह भी बिलोंग करते हैं, ऐसी कोटि से बिलोंग करते हैं। सोच के देखिए, किसी तरह का अगर बात में हमारी बच्ची कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी माँ और पिताजी, कहाँ गई तू, कहाँ गई, रात नहीं आई। लेकिन आपका बेटा रात भर घर नहीं आता है तो उसके लिए आप खोज नहीं करते हैं कि मेरा बेटा कहाँ गया है। लेकिन अगर एक बेटी कॉलेज जाती है, एक स्कूल जाती है, उसका प्रतिबंधित कि हमारा बेटी बिगड़ जाएगा। लेकिन आपका बेटा रात भर कहीं कुछ कर रहा है, वो कभी नहीं अपना बेटा को खोजेंगे। लेकिन बेटी का नजर जरा सा 5 मिनट इधर उधर अगर होता है, तुरंत कहती हमारी बेटी तो चली गई। किसी लड़का के मोटरसाइकिल पर गया, उस पर कलंकित होता है। और एक बेटी कितना बड़ा औहदा का काम